पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतलाया गया है? आत्मा का अकर्ता भाव आपको बतलाने के लिए चल पड़े कि आत्मा जो है वो अकर्ता है। तो समस्त कर्मों की सिद्धि के 5 कारण हैं। जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों की सिद्धि के कितने कारण हैं? 5 कारण हैं। कौन कौन से? तो बतला दिया था, शरीर और अंतःकरण उपहित जो चेतन कर्ता इंद्रिया, जो करण है भिन्न भिन्न इंद्रिया, और उन इंद्रियों की विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टा, और इन इंद्रियों के अनुग्राहक देव। तो इस प्रकार से ये 5 ही कारण हैं समस्त जो कार्य है, समस्त कर्मों को करने के 5 ही कारण। तो ये बात बतला दी गई है 14 श्लोक तक। तो अब 15वां श्लोक आप लोग देखिए। शरीर वांग मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। ये यहाँ तक पढ़ना था। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। शरीर वांग मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। शरीर वांग और मनो भी, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा यत् कर्म नरः प्रारभते, जो जो कर्म ये मनुष्य प्रारंभ करता है। शरीर के द्वारा होने वाले कर्म, वाणी के द्वारा होने वाले कर्म और मन के द्वारा होने वाले जो कर्म है, जो मनुष्य प्रारंभ करता है, न्याय्यम वा विपरीतम वा। अब वो शास्त्र विहित हो या शास्त्र विपरीत हो, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विपरीत हो, तस्य हेतवः एते पंच तस्य हेतवः। ये जो 5 बतलाए गए हैं 5 कारण, यही उसमें कारण है। शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों में
वाणी के द्वारा होने वाले कर्मों में और मन के द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं प्रारंभ होता है, वो शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध जितने भी कर्म हैं उनमें ये 5 ही हेतु है, 5 ही कारण है। तो इनकी कारणता इसलिए बताई जा रही है कि जो आत्मा को कारण मानता है, ये क्या मानता है? कर्ता भी और भोगता भी किसको मानता है? आत्मा को मानता है। और इसी कारण से ये बंधन में पड़ा हुआ है और बंधन से इसकी किसी प्रकार से भी ऐसे मुक्ति नहीं होगी, इस अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण से। तो इसलिए स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कारणता कि समस्त कारणों, समस्त कर्मों की कारणता किसमें? आत्मा में कारणता नहीं। ये बात बतलाते हैं। तो समझ आया? ये 5 ही कारण हैं, शरीर से होने वाले कर्म में भी, वाणी से होने वाले कर्म में भी और मन से होने वाले कर्म में भी। ये 5 ही कारण हैं, आत्मा कारण नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, अच्छे से बुद्धि में बैठा लीजिए। तो इसी बात को जो इतना उपक्रम किया, इतना क्या किया, इतनी भूमिका बनाई है, वो किस लिए बनाई है? किस अज्ञान को मिटाने के लिए बनाई है। तो लेकिन मूढ़ लोग फिर भी इसको नहीं देखते। मूढ़ लोग क्या देखते हैं? तो उसको 16वें श्लोक में आप लोग देखिए। तत्रैवं सति कर्तारा मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न सः पश्यति दुर्मतिः। तू माने किंतु, तू माने किंतु। तत्र एवं सति, एवं सति, तत्र कर्म विषय, कर्म के विषय में एवं सति, ये होते हुए भी, कर्म के विषय में ऐसा होते हुए भी, यह केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति, जो केवल अपनी आत्मा को कर्ता देखता है। ये होते हुए भी, क्या होते हुए? हाँ, कि समस्त कर्मों को करने में 5 कारण हैं। इन 5 के द्वारा ही समस्त शरीर, वाणी और मन के समस्त कर्म हो रहे हैं, होते हैं। तो ऐसा होते हुए भी जो केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति, केवल आत्मा को कर्ता देखता है। किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया है। तो जो केवल अपने आत्मा को कर्ता देखता है, क्यों देखता है? अकृत बुद्धित्वात्। क्या है उसको? क्या है? बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। क्या है? हाँ, अकृत बुद्धि वाला है, क्योंकि वो विवेक रहित है। और क्या बोला है? अकृत बुद्धित्वात्, मलिन अंतःकरण होने के कारण से।
आगे दुर्मति बोल देंगे। तो अकृत बुद्धित्वाद माने बुद्धि मलिन होने के कारण, अंतःकरण मलिन होने के कारण से सा दुर्मति ना पश्यति, वह जो दुर्मति है वो नहीं देखता है, देखते हुए भी गलत देख रहा है ना। जैसे कोई रस्सी को सांप देखे, देख तो रहा है लेकिन उसका देखना क्या, यथार्थ या अयथार्थ? अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है ना, इसलिए तो वो तो अंधा ही है। अब कोई जल को तो क्या देखें, थल देखें, और थल को जल देखें, तो वो क्या है, अयथार्थ देखना हुआ ना। देखते हुए भी न देखना, उसको तो अंधा ही कहेंगे। तो इसी बात को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसा होते हुए भी कि समस्त शरीर वाणी इंद्र मन के कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं, 5 कारण जो बतलाए हैं इनके द्वारा होते हैं, लेकिन फिर भी वो मलिन अंतःकरण वाला अकृत बुद्धि, बुद्धि जिसमें नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा जो व्यक्ति है केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति, केवल आत्मा को कर्ता मानता है, और सा दुर्मति न पश्यति, वास्तव में वह जो दुर्मति है, बुद्धि विहीन है, अविवेकी है, वो देखता नहीं है, वस्तुतः देखता नहीं है। देखता है लेकिन वस्तुतः नहीं देखता। आभूषण देखता है और सोने को नहीं देखता। अब सारे आभूषण किस में, सोने में ही है ना। अब यदि आभूषण हो और धातु सोना ना हो, हैं, पीतल हो, तो फिर उस आभूषण का कोई मूल्य है क्या, कोई महत्व है क्या? तो किसको देखना जरूरी है, उसके कारण को देखना जरूरी है ना। जिस में वो कल्पित है, जिस अधिष्ठान में आभूषण कल्पित, आभूषण तो कल्पना है सुनार की, सोना यथार्थ है। तो वैसे ही जो उसको न देखना, यथार्थ को न देखना, उल्टा देखना, क्या देखना, जो आत्मा अकर्ता है उसको कर्ता देखना, कर्ता मानना, यही क्या है, यही अविवेक है, अज्ञान है, मूढ़ता है। और सारे जीव जो है इसी में जकड़े हुए, पकड़े हुए, फंसे पड़े। तो आत्मा तो सर्वथा क्या है, अकर्ता, असंग, निर्लेप, साक्षी रूपी है। आत्मा कर्ता नहीं। ऐसा निरंतर शरीर के द्वारा और शरीर के कर्म, वाणी के कर्म और मन के कर्म होते हुए भी, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा है, होते हुए भी जो आत्मा को क्या देखता है, अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता, वही वास्तव में सही देखता है, वही ज्ञानी है। तो इस प्रकार देखना चाहिए, हैं? तो जिससे क्या हो जाएंगे आप, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी बात को बतलाने के लिए देखो आगे क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में, कितने सुंदर बात। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते
हत्वा अपि सः इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य न अहंकृता भावः, जिसका कर्मों में अहंकृत भाव नहीं है। मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं। अहम कृता, मैंने किया, मैं करता हूँ। तो जिसका कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि जो है वो कर्म फल में लिपायमान भी नहीं है। जिसकी जो बुद्धि है वो क्या है, जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं होगा। अपने को कर्म का कर्ता मानता है, इसीलिए वो फल की इच्छा भी करती है, फल के साथ उसका लेप भी होता है। कर्ता मानता है इसीलिए फल के साथ क्या होता है, उसका संबंध होता है। और कर्ता ना हो तो फिर फल के साथ संबंध नहीं। जैसे असंख्य जीव जंतु आपके श्वास प्रश्वास लेने में क्या होते हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको मारने का अभिमान आप में है क्या, नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। इसी कारण से आपको उनका पाप नहीं लगता। और जो अहंकार पूर्वक बुद्धि पूर्वक जो कर्म किया जाता है, अब रात को आप सोए हैं और मच्छर आकर के बैठ गया कमर पर और खूब खून पिया और उड़ पाता नहीं, आपने करवट ली गई रात्रि में पता भी नहीं, और मच्छर तो सुबह चादर देखते हैं कि क्या हो रखा है, रक्त खून खून हो रखा है। तो अरे मच्छर मर गया, मेरे द्वारा तो बड़ी हत्या हो गई, जीव हत्या हो गई, फिर हो गई। क्योंकि क्या भाव आ गया, हाँ। और यदि वो मर गया है तो क्योंकि आपने उसको क्या है, बुद्धि पूर्वक नहीं किया है, बुद्धि पूर्वक नहीं मारा है ना, तो इस कारण से आप में क्या है, कर्ता भाव नहीं है। तो इस कारण से वो मच्छर जो मर गया है उसका आपको कोई पाप नहीं लगता। जो अहंकार पूर्वक कि मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, इस भाव से जो शुभ कर्म किया जाएगा तो उसका पुण्य फल, उसका भोगता आपको होना पड़ेगा। और ये अधर्म, ये पाप का कर्ता मैं हूँ, ये मेरे से हुआ है, जो ये अहंकार है, उस जो कर्म है उसका फल जो पाप है, उस पाप का भोगता भी आपको होना पड़ेगा। जो भी है वो ग्लानि भी, वो ग्लानि तो फल के प्रति हुई ना, फल के प्रति ग्लानि हुई, कहीं ना कहीं कर्तृत्व भाव आ गया ना पहले है। जब आपने जाना कि ये तो मेरे से हुआ, तभी आपको क्या हुई, ग्लानि हुई। और यदि आप ये कहें कि मेरे से नहीं हुआ, तब ग्लानि होती है क्या है। इनसे मरा है मान लीजिए मच्छर या मकोड़ा, आपको ग्लानि होती है। फिर तो आपसे मारा है तो आपने अपने आप में क्या रख लिया है, कर्तृत्व भाव रख लिया ना कि मैं करता हूँ, मेरे द्वारा मारा गया। सब चीज से मुक्त कर रहे हैं। ये गीता का जो ज्ञान है वो क्या कर रहा है, समस्त पाप पुण्य और धर्माधर्म का जो बंधन है, कर्मों का बंधन, कर्मों की बेड़ी, इससे मुक्त कर रहा है। और जो है शरीर के द्वारा
वाणी के द्वारा, मन के द्वारा तो निरंतर क्या होंगे, कर्म होते ही रहेंगे। कर्म किए बिना तो इसका निर्वाह भी नहीं होगा। और कर्म हो भी रहे, आप सो रहे हो तो तब क्या कर्म नहीं हो रहे हैं क्या? तब भी हो रहे हैं। बस आप में, आपका क्या है, उसमें अहंकार भाव नहीं है। हृदय फिर भी क्या कर रहा है? पंप कर ही रहा है ना। और पाचन शक्ति श्वास प्रश्वास से क्या हो रही है, वो भी चल ही रहा है। बहुत कुछ चल रहा है शरीर में निरंतर। इतने जो है असंख्य कर्मचारी लगे हुए हैं शरीर को ठीक करने में, तोड़ने फोड़ने में, हैं? तो श्वास प्रश्वास चल रहा है, ये आप नहीं कर रहे हो। पलक झपकते रहते हो आप लोग, करवट लेते रहते हो, तो उनमें अहंकार भाव। काम तो वो क्या, वो चेष्टा नहीं है? चेष्टा है, चेष्टा तो है, लेकिन उसमें क्या है, कर्तृत्व भाव नहीं है, अहंकार भाव नहीं है कि मैं करता हूँ। और जागृत में भी अभी भी तो इंद्रिया, शरीर कर रहा है ना, शरीर कर रहा है, इंद्रिया कर रही है। अंतःकरण उपहित जो चेतन जीव है वो अपने आप को कर्ता मान रहा है या उसकी सत्ता से हो रहा है। और इनके अनुग्राहक जो देव है और ये विविध प्रकार की चेष्टा है। तो आत्मा कहाँ करता हूँ? आत्मा में तो कर्तृत्व का आरोप कर लिया है, कर्तृत्व का आरोप कर लिया। जैसे कोई अपराध, दो साथी थे, तो अपराध किया दूसरे ने। अब वो कहे कि इसका साथी कौन है, कि मैं इसका साथी हूँ या मैंने किया है, तो उसको भी दंड मिलता है ना। हाँ, दंड मिलता है, क्योंकि उसने वो संग कर लिया। साक्षी रहता तो ठीक था, साक्षी को थोड़ा दंड मिलता है, गवाह को दंड मिलता है, अपराधी को दंड मिलता है। तो जो उसके साथ संग कर लिया, आसक्ति कर ली, तादात्म्य कर लिया, इस कारण से उसको भी दंड मिलता है। साक्षी जो अलग ही है, हाँ भाई मैं तो गवाही देता हूँ इसने गलत किया है, उसको थोड़ा दंड मिलेगा, वो एक अलग बात है। संसार में तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन जो होता है वो भी अपने कर्म भोग के अनुसार ही होता रहता है, जो भी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत, संसार में क्या माथा लगाना। और समाधान जो थोड़ा बहुत आपको भ्रम है, वो समाधान सब करते ही जा रहे हैं। तो गीता का ज्ञान तो अर्जुन को क्या दे रहे हैं कि युद्ध कर और फिर भी तुझे पाप नहीं लगेगा। नैवं पापमवाप्स्यसि, क्या होगा, युद्ध करते हुए भी तुझे पाप नहीं लगेगा। आगे देखो कितनी बात, बड़ी बात कह रहे। तो जिसका कर्म में अहंकृत भाव नहीं है कि मैं उसका करता हूँ। बुद्धि यस्य न लिप्यते, यस्य माने जिसकी बुद्धि कर्म फल के साथ लिपायमान नहीं है। अब जब कर्तृत्व भाव नहीं है तो भोक्तृत्व भाव आता है क्या? कर्ता भाव आता है तभी क्या आता है, मैंने किया है। ये जो सत्कर्म शुभ कर्म हुआ किसने किया है, तो प्रशंसा किसको मिलनी चाहिए, मेरे को मिलनी चाहिए ना। सम्मान किसको मिलना चाहिए, मेरे को, क्योंकि मैंने किया मैंने है। और सम्मान दूसरे को मिले ऐसा, फिर उसको ठीक नहीं मानता ना। वो करता मैं हूं तो इसलिए भोगता भी मैं। तो कर्तृत्व भाव है, इसीलिए भोक्तृत्व भाव है। तो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी जो बुद्धि है कि भाई अमुक कर्म हो गया मेरे से और अब तो मैं नरक में जाऊंगा, तो ये किसका है? देखो ये जो ज्ञान है ना, ये तुरंत विशुद्ध कर देता है, आप तुरंत विशुद्ध कर देता है। और अपने आप को पापी माने रहोगे, सदा माने रहो, जन्म जन्मांतरों तक माने रहो, कुछ छुटकारा नहीं होगा। अत्यंत पापी से पापी भी अपने समस्त इस भाव को निकाल करके कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, इस भाव को गंगा जी में फेंक करके और आत्मचिंतन में लग जाए तो वो भी आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था ना, क्या
कि अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईशम। मैं जीव हूँ, मैं मुक्त हो गया, माना हुआ ही तो है। मैं बंधन में हूँ, मुक्त हो गया, माना हुआ ही तो है। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, माना हुआ ही तो है। क्या है? माना हुआ है। तो यदि ये निश्चय कर ले कि मैं पापी नहीं हूँ, हैं, जहाँ मैंने कुछ भी भाव कर लो, अपनी श्रद्धा की बात है कि जहाँ मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई मेरे सारे पाप, जहाँ मैंने नाम लिया मेरे सारे पाप, जैसे ही मैंने सत्संग सुना मेरे सारे पाप। ये तो आपको अपनी सकारात्मकता जहाँ से भरनी हो वहीं से भर लो। भरनी तो अपने हृदय में क्या है, नकारात्मकता को फेंकना है निकाल के और सकारात्मकता को भर लो। हैं, कुछ कर धर के भरोगे, भरा फिर भी वही जाएगा। हैं, नहीं जी, वो बता दिए कर्म प्रायश्चित बतलाए गए हैं, तब भी बुद्धि में ये तो निश्चय होगा कि हाँ मैं पवित्र हो गया। किसी से कोई अपराध हुआ और उसको बताया गया कि भाई जो है त्रिरात्रि जो व्रत करे, हैं, अन्न जल आदि का त्याग करे, और वो व्रत करने पर क्या होता है, पाप मुक्त हो जाता है। तो ऐसी भी तो बुद्धि बनी है ना, वो सब काम करके और तब भी क्या बनी है, बुद्धि बनती है। जैसे बनती है, एक व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपए, वो सोचता है मैं तो बहुत धनी हूँ, बुद्धि बनेगी क्यों, मेरा काम चल रहा है बढ़िया, मैं तो धनी हूँ। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए पड़े, वो कहते हैं मैं तो बहुत गरीब हूँ। बुद्धि तो बनी है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, कैसे काम चलेगा, है, मेरे को तो ये भी करना था, वो भी करना था। वो करोड़ों है लेकिन फिर भी वो, और एक के पास वो कहता है ना जी मेरे तो ये भी फालतू ही है, इसका मैं क्या करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो बुद्धि तो सब कुछ क्या है, सब कुछ बुद्धि है। जैसा भी ये संसार जो है विचार का ही परिणाम है, विचार ही संसार है, और विचार आत्मा रूप हुआ तो आत्मा ही है, विचार ही है ये सब, और कुछ नहीं है। इसलिए अच्छा अच्छा विचारो। अब अच्छा तो अच्छों के संग में विचारोगे, हैं, अच्छा तो कहाँ विचारा जाएगा, हैं, वहीं पर अच्छा बात पता भी लगेगी, अच्छा विचारा भी जाएगा। तो इसलिए ये पाप का बोझ ढो लिया हो तो बोझ ढो ही लिया है, हैं, दब रहे होंगे अब तो, थक गए होंगे। नहीं तो कुछ भी कर लो, धूप से एक मान लो कि मेरे पाप मुक्त हो गए। होता क्या है, कंबल में दुर्गंध आ रही, डाल दिया आपने धूप में, क्या होता है, हो गया ना दुर्गंध दूर। वैसे ही 10 मिनट धूप में बैठ जाना, 5 मिनट धूप सेक लेना और ये सोच लेना कि मैं पाप मेरे उड़ गए। या 1 लोटा पानी डाल लेना सर के ऊपर और कहना कि क्या हो गए मेरे, ये तो है। एक विचार है, विचार से मुक्त, विचार से ही सारा विचार का खेल है। और बस भूत में पड़े रहोगे तो फिर तो पड़े ही रहोगे, भूत ही बनोगे। यदि भूतकाल में पड़े रहोगे तो क्या है, फिर बारंबार भूत बनो। अभी भी तो भूत बने हुए हैं ना, ये शरीर क्या है, ये भूत ही धारण किए हुए हैं। तो यदि भूत में भविष्य में पड़े रहेंगे तो क्या है, बारंबार भूत बनोगे। और वर्तमान में रहोगे तो क्या हो जाओगे, अत्यंत विशुद्ध हो करके अपना जो हो सो हो जाओगे, आत्मरूप। तो इसीलिए ये मत रखो कि भाई मेरे से ये हुआ, जो हुआ सो हुआ, एक दिन निपटा दो ना। ऐसे होता है, गंदगी सारी इकट्ठी करके, होली क्या होती है, सारा कूड़ा कचरा जो भी है सब इकट्ठा करके और एक दिन जला देते हैं। थोड़ा कि रोज रोज का काम जोड़ के रखें, हैं, तो एक दिन में ख़त्म कर दो। किसी दिन सारे करके 2 मिनट याद और कहे भाई सारे के सारे ले गंगा जी में फेंक आए हम तो। हाँ, तो ये संकल्प की बात है। हमने पहले बताया भी था ना आपको कि हम यही सोचते थे सदा, क्योंकि गंगा स्नान में बड़ी श्रद्धा थी हमारी।
तो जैसे कुछ भी हो, मान लीजिए झूठ बोला गया हो या क्रोध आ गया हो, हैं जो भी, तो हम बस यही सोचते थे कि गंगा स्नान किया और अपना भजन साधना किया और हो गए सबसे मुक्ति, नया जीवन, नवीन सब कुछ। तो वैसा ही सब कुछ होता है, जैसा आप संकल्प कर लो। संकल्प ही तो है, संकल्प से ही पापी है, संकल्प से ही पुण्यात्मा है, संकल्प से ही जीव है, संकल्प से ही ब्रह्म है, संकल्प से ही बंधन है, संकल्प सब किसके है, किससे है? संकल्प से है। डरते रहते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ है। कायरों का शंकर तो डर ही लगे। विचारों का सारा है खेल यहाँ। हाँ, बस कुछ भी नहीं तेरा यहाँ है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई अमुक कर्म मेरे से हो गया, मैं नरक में जाऊंगा, अमुक कर्म मेरे द्वारा हुआ है, इससे मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सब क्या है? संकल्प है। ये सब जो अहंकार भाव रखा है ना, है कर्म का कर्ता तो कर्म का भोक्ता। कर्म का कर्ता नहीं तो कर्म का, सीधी सी बात है। और आत्मा तो तीनों कालों में कभी करता है नहीं। सूर्य कुछ करता नहीं है, अपने आप जो है पुष्प विकसित हो जाते हैं, कमलनी खिल जाती है, सबकी आंखें जो है वो खुल जाती है, और सब जो इंद्रिया है या सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। अब सूर्य को ये थोड़ा कहता है करो मत करो, अच्छा करो बुरा मत करो, क्योंकि उसका कोई अहंकार नहीं है, उसकी तो सत्ता मात्र से, वो तो अनुग्राहक है। तो वैसे ही आत्मा की तो क्या है, केवल उपस्थिति मात्र से, सत पने से, सद चिद आनंद रूप है। तो उसकी सत्ता मात्र से ही सब क्या होता है, सब कुछ हो रहा है, हो जाता है। तो ये इन शरीर आदि के द्वारा होता है, आत्मा तो सर्वथा अकर्ता है। समझ लो, ये सब बातें लिख लो, 2 4 5 10 बात लिखो, बुद्धि में बैठाओ, निरंतर बैठाओ। अन्यथा ऐसे ना हो कि भाई लगा करके तेल वेल, कहते चिकना घड़ा है, तेल लगा करके गंगा स्नान करेंगे जी, क्या कहते हैं कि वो तो हो नहीं रहा है, जल का स्पर्श तो हो नहीं रहा, मैल तो दूर हो नहीं रहा, तो कैसे होगा? तो निश्चय करो, ये बातें जो है लिख लो, बहुत उपयोगी बातें हैं। ये शास्त्रों के क्या है, सार है, शास्त्रों का सार। तो क्या बतलाते, देखो, हत्वापि सा ईमान लोकान हत्वापि, स माने उसके द्वारा वह ईमान लोकान हत्वापि, इन समस्त लोकों का, इन समस्त जीवों का हनन करते हुए भी, मारते हुए भी, ना हंति ना निबध्यते, ना तो वो इनको मारता ही है और न बंधता ही है। मारते हुए भी नहीं मारता है और न बंधता ही है। तो मारते हुए का मतलब क्या है, हैं? कि ये जो शरीर इंद्रिया, इनके द्वारा ही हुई है ना चेष्टा, हैं? शरीर इंद्रिया और कर्ता, जो बतलाया था अंतःकरण उपहित चेतन, इंद्रियों की विविध चेष्टा, उसके अनुग्राहक देव। तो इनके द्वारा ही क्या हुआ, समस्त कर्म होते हैं। तो ना हंति, वो अपने आप में क्या मानता है, अपने आप को हनन क्रिया का कर्ता नहीं मानता है, इसलिए ना निबध्यते, इसलिए उसके द्वारा होने वाला जो फल पाप, उससे वो बंधता भी ये वास्तविकता है, अभी भी तो वास्तविकता है। जो भी
वाणी से बोला जा रहा है, आंखों से देखा जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, हैं, पैरों से हाथों से जो भी यथा योग्य कर्म हो रहे हैं, तो इसका आत्मा का क्या संबंध? तो साक्षी है। इंद्रिय, इंद्रिय वृत्ति, इन सब का क्या है? विषय, विषय का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबका साक्षी है। कि विषय को हम ग्रहण कर पाए, देख पाए या नहीं देख पाए, इसको कौन? हम दोनों के साक्षी हैं। कि हम चक्षु के द्वारा घड़े को देख पाए हैं, इसका भी आत्मा क्या है? और नहीं देख पाए हैं, आत्मा तो साक्षी, चिन्ह अलग ही है। लेकिन दृश्य का विलय हुए बिना आत्मा का बोध नहीं होगा। क्या आप कहते कि आत्मा का बोध हो तो दृश्य का विलय हुए बिना आत्मा का बोध नहीं होगा। इसलिए बारंबार कहते आसक्ति का त्याग, आसक्ति में सब कुछ आ गया। और फिर कहते जगत का मिथ्यात्व, और तब कहते आत्मानुभूति। जब तक आपको सर्प दिख रहा है तब तक आपको रस्सी का ज्ञान होगा ही नहीं। कल्पित सर्प का बाद होगा तभी क्या होगा? अधिष्ठान का ज्ञान होगा। वैसे ही कल्पित जो ये दृश्य जगत है, जब इसका लोप होगा तभी आत्मा का सच्चिदानंद रूपता का अनुभव होगा। पर दृश्य की आस्था रखते हैं। आस्था किसकी रखते हैं? इसकी आसक्ति, राग, लोभ, तो फिर जो है आत्मानुभूति नहीं हो सकती। तो ये सबसे मुख्य काम है आत्मानुभव। और किन के लिए बताओ? कांच के लिए हीरे को छोड़ रहा है और फिर यहीं भटकेगा। मिलना मिलाना क्या है? जगत की आसक्ति का परिणाम क्या है? बारंबार इस जगत में ही भटकते रहो, भ्रमते रहो। तो इसलिए इसमें करो हिम्मत। ये तो यूं ही किसको महत्व दे रहे हो? वैराग्यवान के लिए तो कहा इस कोठी बंगले कारों की नहीं, वैराग्यवान के लिए तो कहा है कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य भी जो नहीं चाहता है, वो भी क्या तुच्छ है, वो भी सीमित है, तिनके के बराबर है। क्यों? अपना जो व्यापक तत्व है जिसमें ये सब कुछ कल्पित है, ब्रह्मलोक भी अपने आत्मा में कल्पित है। सारा का सारी सृष्टि कल्पित है। और फिर बताओ कल्पित को चारों, और कल्पित में भी इतने से अंश को, फिर मूढ़ता ही तो रहे क्या? पर मूढ़ता जो है, मूढ़ता से ही प्रेम हो गया। मूढ़ता को ही क्या मानते हैं? अपनी बुद्धिमानी मानते। बुद्धिमानी, देखो जी मैंने ये संग्रह किया है, मैंने ये इज्जत बनाई है, मैंने ये कह रहे। तू क्या इज्जत बनाएगा भाई? हैं? तू क्या इज्जत बनाएगा? तो इज्जतें पता नहीं कितनी कितनी बार बनती गई, कितनी कितनी बार मिट्टी में मिलती गई। इनसे क्या है? ये तो सब कल्पित है। क्या इनसे होना है? पर संसार को महत्व दिए रहेंगे। संसार, संसार जो कि कुछ नहीं है, रूखा फीका जंजाल झाड़ झंकड़, और है क्या? क्या है बताओ? ये बताओ तो वो है, कुछ भी नहीं है। शरीर की, संसार की आसक्ति किए रहता है और कोई काम ही नहीं है। मूढ़ता है, मूढ़ता की पराकाष्ठा है, मूढ़ता की पराकाष्ठा है। देहे, इंद्रिया, अंतःकरण, ये शरीर संसार, इसको ही सत्य मानना, ये मूढ़ता की पराकाष्ठा है। इसलिए क्या करना चाहिए? केवल आत्मचिंतन, केवल आत्मनिष्ठा। ये दृश्य जगत का लोप हो जाए। ये आत्मविद्या तत्काल कल्याण करने वाली है और ये सरल भी खूब लगती है। इसलिए इसमें एडमिशन भी बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन जितना इसमें त्याग चाहिए उतना कर नहीं पाते हैं, तो एक ही कक्षा में पड़े रह जाते हैं। त्याग कर नहीं सकते तो वस्तु को पा नहीं सकते। ये स्थिति होती है।
अच्छा जी, समझ आ गया ये। जिसका कर्म में अहंकार भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्म फल से क्या है, लिपायमान नहीं है। जब कर्तृत्व नहीं तो भोक्तृत्व नहीं है, तो वो इमान लोकान हत्वापि, इस लोक की हत्या करने पर भी ना हंति ना निबध्यते, क्या, ना तो वो इसका हनन ही करता है और न क्या है, इसके फल से बंधता ही है। सबको मार कर भी नहीं मारता है। दिख रहा है मार दिए गए, लेकिन शरीर के द्वारा वो 5 कारण हैं, उनके द्वारा हुआ है। आत्मा तो वास्तव में क्या है, ना हंती, नहीं मारता है। इसलिए आत्मा मारने वाला नहीं है, इसीलिए बंधने वाला भी नहीं। और जो क्या मानता है कि मैंने मारा, तो वो इस कारण से उस पाप से बंधता भी है, पाप या पुण्य से बंधता भी है। अब श्री कृष्ण ने दुनिया मार दी, मरवा दी, लेकिन अपने आप को क्या करता नहीं माना है, मारने वाला या मरने वाला। तो सब कुछ करते हुए भी वो क्या है, कर्म फल से बंधे नहीं। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, यस्य नाहंकृतो भावो, ये वो है ना, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये कहीं पर है, ध्यान नहीं आ रहा। अभिमान करता अजी वो तो ठीक है, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसको बताइए। बुलवा दिया ना। देखो यहीं पर आ जाओ। तो जो करता नहीं है, इसीलिए कर्म फल से उसका संबंध नहीं होता। बहुत ही श्रेष्ठ बात। हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। संपूर्ण लोक जो सामने खड़े हुए हैं, ये योद्धा, इनको मार करके भी तू न मारने वाला ही होगा, और इसीलिए कर्म फल से तू बंधेगा भी नहीं। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्म फल के साथ कोई संयोग भी नहीं। स्वभावस्तु, इंद्रिया ही प्रवृत्त हो रही है। शरीर इंद्रिया आदि यही गुण ही प्रवृत्त हो रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे और समझ लीजिए कर्म का सिद्धांत, और भी बारीकियां बतला रहे हैं। कर्म के क्या बतला दिए, 5 कारण बतला दिए, ठीक है। आत्मा को अकर्ता इस प्रकार जानना चाहिए। वास्तविकता ये है कि आत्मा अकर्ता है। और थोड़ा कर्म के स्वरूप पर विचार कर लो जी। तो आगे देखो 18वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय और अंतःकरण उपहित जो ज्ञाता है, चेतन। अंतःकरण उपहित जो चेतन है, जो ज्ञाता है। कितने हुए? 3। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता।
त्रिविधा, तीन प्रकार के क्या है, कर्म चोदना माने कर्म के प्रेरक है। क्या है? कर्म में जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, ये इंद्रिया, शरीर, इंद्रिया, ये जो प्रवृत्त होती है कर्म में, तो कर्म कोई ना कोई प्रेरणा करने वाला ना, प्रेरक है ना। तो एक तो ज्ञान, एक ज्ञेय और एक ज्ञाता। यही क्या है, कर्म में प्रेरणा करने वाले होने से कर्म प्रेरक है। जैसे किसी चीज का ज्ञान, जैसे आपने जाना नहीं, आप आए तो किसी ने कहा ऋषिकेश में तो त्रिवेणी घाट भी है, तो जैसे ही सामान्य ज्ञान हुआ, अरे देख के आना चाहिए। क्या देख के आना चाहिए? तो फिर प्रेरणा दी किसने? अंतःकरण उपहित जो चेतन है, तो उसने इंद्रियों, शरीर, इंद्रियों को क्या की? मन को प्रेरणा करी। इंद्रिया पैर चलने लगे हैं, पैर जो है त्रिवेणी घाट पहुंचो भाई, और आंख जो है वो देखने लग गई। तो इसलिए ज्ञान, ज्ञान के कारण ही तो प्रेरक होता है, हैं? ज्ञान होते ही प्रेरक। अरे यहाँ तो बहुत अच्छे समोसे बनते हैं, क्यों सेठ जी? तो फिर क्या हो जाती है? प्रेरक हो गया ना। क्या वैसे तो भूख तो थी नहीं, पर वो तो मैंने समोसे के कारण से खा लिया, भूख नहीं थी, चटनी के कारण से खा लिया। तो उसमें आपके खाने में प्रेरक कौन हुआ? ज्ञान, उस विषय का ज्ञान प्रेरक हुआ ना। तो ज्ञान, ज्ञेय, वो तो ज्ञान बता दिया हमने, सामान्य ज्ञान। और फिर जो ज्ञेय है, हाँ, जो भी ज्ञेय वस्तु है, तो उसका भी वो हो जाना कि भाई वो ज्ञेय है, वो जानने योग्य है, या खाने योग्य है, या देखने योग्य है। तो वो क्या हुआ? वो भी कर्म में क्या करता है? प्रेरक, प्रेरक की भूमिका निभाता है। ज्ञेय भी कर्म में क्या करता है? भूमिका निभाएगा ना। और परिज्ञाता, और जो अंतःकरण उपहित जो चेतन है, परिज्ञाता उपाधि वाला अविद्या कल्पित भोक्ता, भोक्ता वही है ना, है? परिज्ञाता, तो ये जो है भोक्ता, इसके कारण प्रेरक आता है, इसके कारण से प्रेरणा होती है। तो शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण उपहित जो चेतन कर्ता, और इंद्रियों की चेष्टा और इंद्रियों के अनुग्राहक देव, तो इनके द्वारा वो कर्म संपादित हो जाता है। लेकिन उस कर्म में प्रेरणा देने वाले तीन चीजें बतला दी: ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता जो उसका भोगता है, अविद्या कल्पित जो जीव है भोगता। ठीक है, तो ये तो कर्म में क्या हुए? प्रेरणा देने वाले हुए। अब कर्म किसके द्वारा होता है? कर्म के जो संग्राहक है, तो उसके लिए बतला दिया है कारणम कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। कारण माने इंद्रिया, और कर्म जो कर्म हुआ, करण, और जो कर्म है, और जो उस कर्म का जो कर्ता है, ये तीन जो है कर्म के संग्राहक है। इनके द्वारा क्या होता है? कर्म का संग्रह होता है। इन्हीं में कर्मों का संग्रह होता है ना, इनके द्वारा ही होता है, इनमें ही होता है, इनसे ही होता है। तो ये कर्म के क्या हुए? संग्राहक होने से तीनों में कर्म संवेद है। संवेद माने उनसे युक्त है, तीनों से कर्म क्या है? युक्त है। करण, कर्म और कर्ता।
तो करण क्या है वो तो बतला ही दिए आपको, इंद्रिया करण है। जिससे क्रिया होती है वे बाह्य श्रोत्रादि करण है, और कर्ता की क्रिया के द्वारा जो बुद्धियादि अंतस्थ बुद्धियादि कर्म कहे जाते हैं। कर्ता की क्रिया के द्वारा जो इच्छा रूप क्या होते हैं, अंतःकरण में बुद्धि में जो इच्छा आदि रूप जो कर्म है, इच्छा आदि रूप, बाह्य कर्म नहीं कह रहे अभी, बाह्य कर्म तो फिर इन पांचों के द्वारा होगा। किनके द्वारा, जो पीछे बतलाए है। तो जो इच्छादि रूप जो कर्म है और कर्णों को व्यापार युक्त करने वाला जो उपहित चेतन है वो कर्ता। तो ये तीन जो है ये कर्म के संग्राहक कहे गए हैं। कर्म इनमें समवेत होता है, इनसे युक्त होता है। तो तीन तो कर्म के प्रेरक हो गए और तीन कर्मों के संग्राहक हो गए। कर्म के प्रेरक कौन कौन हुए? ज्ञाता ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता कहा है, और ज्ञाता माने भोगता। ज्ञाता ठीक है। तो ये क्या हुए? ये तो हुए कर्म के प्रेरक, और कर्म के संग्राहक क्या हुए? करण, कर्म और कर्ता। ये क्या हुए? कर्म के संग्राहक हुए। बात क्या बतलानी है उसको मत भूल जाना। क्या बतलाना है? आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं है। ये कर्म में प्रेरणा देने वाले हैं, ये कर्म के संग्राहक है, और ये कर्म के कर्ता है, कारण है। ये बतला दिया स्पष्ट। कर्मों का विवाह कितने प्रकार से, अनेकों प्रकार से आत्मा का विवेक हो, ज्ञान हो, ऐसे अनेकों युक्तियों का आश्रय लेकर के समझा रहे भगवान श्री कृष्ण। बारंबार जब बोलना, जब तक यही होते हैं संत महापुरुष, जब तक बोलते नहीं है। लेकिन जब देखा कि भाई श्रोता जिज्ञासु है, वास्तव में मुमुक्षु है, फिर आरंभ हो जाते हैं। तो फिर तो भगवान देखो बार बार, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचा भूया ते हम प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभाग। बारंबार अर्जुन पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी, क्योंकि मुमुक्षु मिलते ही कहाँ हैं? मुमुक्षु मिलते ही कहाँ हैं? संसार के ग्राहक, सबके दुनिया। वो कहते हैं ना महात्मा कि आज मठ मंदिरों में भक्तों की नहीं भिखारियों की भीड़ है। इसकी भीड़ है। संसार को ही तो चाहते हैं, गुरु से और गुरुद्वारों से और मठ मंदिरों से क्या चाहते हैं? संसार को ही चाहते हैं ना। तो मुमुक्षु तो मिलते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी इतने दिन से बैठे हुए थे, एक दो ही मिले। या तो उद्धव मिला है, या फिर विदुर आदि मिले, और या फिर ये अर्जुन मिला है। नहीं तो मिले ही नहीं कोई जिज्ञासु, मुमुक्षु ही नहीं मिले। बताओ हैं? साथ में भोजन करने वाले मिल जाएंगे, खेलने वाले मिल जाएंगे, आनंद मनाने वाले मिल जाएंगे, सब मिल गए हैं। वो भीड़ से घिरे रहते थे ना, अकेले तो कभी रहे ही नहीं। लेकिन जिज्ञासु कितने मिले? वो एक दो जिज्ञासु नहीं मिलते हैं। और वैसे तो इतना बड़ा, खुद की गृहस्थी इतनी बड़ी, दुनिया पता नहीं क्या बताती है, कितने लोग बताते हैं, कितनी रानियां। इन्हें अरोड़ा जी को तो मेरे जितना भी नहीं पता है। नहीं, 16,000 कुछ बोलते हैं, इन्हें भी नहीं पता है। अच्छा, हाँ बस पता नहीं।
हाँ तो देखो वो तो कहते रानियाँ हैं, ऐसे ऐसे नहीं है, वो तो सबके सब क्या है, जो भी सब आश्रिता है तो उनको सब रानी गिन लिया गया। और भाई सबको ये भी एक वो है कि हाँ तुम चिंता मत करो, सबका पति पाती थी पति, जो सबकी रक्षा करे वही पति है, हैं? जो स्त्री की रक्षा करे वही क्या है, पिता पहले होता है, पालन करता है, फिर वो अपनी कन्या को योग्य के हाथ में सौंप देता है, जो उसकी रक्षा करे, जो उसका क्या करे, पोषण करे, पालन करे, वो क्या हो गया, पति हो गए। तो इस तरह से है। लेकिन ये थोड़ा कि भाई वो महारानियाँ थी उनकी या ऐसे थे, पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। तो सबके पति थे, परमात्मा तो सबका पति है, आत्मा जो है वो तो सबका पति है, हैं? पशूनाम पदिम क्या है। अब जैसे शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, प्राण है, मन बुद्धि है, सबका पति कौन है, मैं हूं ना, सबका पति कौन है, हाँ। तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, आगे भी बतलाया जाए, आगे वाला भी सुन लीजिए, क्या याद करोगे आप भी। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। ले और सुन, क्या कह रहे हैं, ले और सुन, ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले, कोई कंजूसी नहीं है, कहते कोई यहाँ कंजूसी नहीं है। तो सुन और सुन, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान कर्म और कर्ता, कर्ता त्रिधा एवा गुण भेदता, गुणों के भेद से ये भी क्या है, तीन तीन प्रकार के, ज्ञान कर्म और कर्ता, ये क्या है, गुणों के भेद से त्रिधा एवा, ये भी तीन प्रकार के ही है। गुण संख्याने प्रोच्यते, किनके अनुसार है, जो सांख्य शास्त्र, जो गुणों के क्या है, गुणों के ज्ञाता, गुण विवेकी जो सांख्य शास्त्र है, उसमें जो ज्ञान कर्म करता है उनको गुणों के भेद से त्रिधा एवा प्रोच्यते, गुणों के भेद से तीन प्रकार के कहे गए हैं, ज्ञान कर्म और कर्ता। सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद से कितने प्रकार के कहे गए हैं, तीन प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार का कर्म और तीन प्रकार के कर्ता, सात्विक राजसिक तामसिक भेद से। तो सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है और तामसिक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या है, और कर्ता, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। तो ये जो है यथावत्तानि अपि, उनको भी यथावच्छृणु, उनको भी जो का त्यों तो मुझसे छोड़ नहीं रहे हैं। समस्त दर्शनों का ज्ञान अर्जुन को तत्काल दे देना चाहते हैं, क्योंकि अनात्मा का ज्ञान भी इसलिए दिया जाता है जिससे कि उसके अनात्मपने का निश्चय हो। संसार भी तो बतलाया ना, पीछे बताया था संसार रूपी वृक्ष, तो संसार रूपी वृक्ष किस लिए बतलाया था, कि उसको असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काटना, इसीलिए बतलाना अभीष्ट था ना। संसार के पेड़ को लगाने के लिए नहीं है, उसको पानी देना हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पानी तो आप देते ही रहते हो रोज ही, पानी देने में तो उसको सुखाना है,
हाँ, उसको सुखाना है। अब आप देते रहते हो पानी। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहमता, ममता, राग, द्वेष, जैसे ये पानी ये क्या करते रहते हैं? इस संसार रूपी वृक्ष को पानी दे करके सुदृढ़ खूब मोटा बना लिया, इतना मोटा बना लिया, इतना मोटा बना लिया है कि अब इसको काटना भी और उखाड़ना भी अब अपने लिए जी का जंजाल, किसी और के लिए नहीं बनता है, इसके लिए बना है। जिसका जितना मोटा संसार रूपी वृक्ष, जिसका जितना जाड़ा है, वो लेके भी तो अब आदमी खुश हो रहा है। कोई जंगल गया, लकड़ियाँ चुनी, खूब लकड़ी इकट्ठी कर ली, भाई इसको लेके भी जाना है। कई लोग हैं फ्री का मिल जाए भर लो, अरे भाई लेके भी जाना है। अरे अच्छा, ये तो बात भूल ही गए। होता है ना ऐसा, क्यों सेठ जी? हैं, वो धोबी था ना, वो कहते हैं ना, धोबी का गधा घर का ना घाट का। हाँ, कुत्ता तो धोबी का होता नहीं है, पर धोबी को ही कुत्ता कह दिया होगा। तो वो हुआ ना, नरसी का भात भरा है। नरसी की कन्या, क्या नाम था उसका? कन्या का ही है नाम। नरसी कन्या का नाम था, मतलब नाम भूल गए हम भी। अज्ञानियों का संग करने का ये फल है, देखो। आपका शरीर पर हाँ जी, देखो क्या है। तो जब वो भात भरा ना उसका, तो है हाँ, नानी बाई का मायना। तो उसका जब भात भरा तो खूब वर्षा हुई, स्वर्ण मुद्राओं की उसकी। तो एक धोबी था, सबके यहाँ खूब सबने इकट्ठा कर लिया। धोबी ने सोचा घर का तो तू फिर बाद में भी उठा लेगा, तो पहले जहाँ तू कपड़े धोता है घाट पर, वहाँ भी तो वर्षा होगी, तो वहाँ पर जो है वो कोई और उठा लेगा, वो बेकार जाएंगे। तो उसने कहा कि चल तू पहले घाट पे से इकट्ठे करके ला, और घर वाला तो बाद में उठा लेना। वहाँ गया तो घाट, वो तो वहीं बस्ती में हुई थी, तो घाट पे तो पहली बात तो वर्षा नहीं हुई सोने चांदी की। और जब तक घर आया तब तक अड़ोसी पड़ोसी ने घर भी साफ कर दिया था। तो तब कहा धोबी का गधा कहीं का नहीं रहा है। वैसे ही है, देख लो इस संसार को तो पानी देने से हैं, बोझा रख तो रहे, इकट्ठा कर रहे, ढोना भी खुद ही पड़ेगा, काटना भी खुद ही है। इसलिए इसको क्या करो, पहले कमजोर कर दो, सुखा दो, हैं, पेड़ को सुखा दो, फिर हाथ गिर जाएगा। पानी हाँ जी। तो इसलिए गुणों के भेद से, गुणों के ज्ञाता सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार के कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे यथावत सुन। तो 3 प्रकार के आपको बतला देंगे, ज्ञान भी और कर्म भी और कर्ता भी। अब आप ये देखिए, कुछ छोड़ा है क्या? यज्ञ भी, तप भी, दान भी, श्रद्धा भी, ये क्या बतला दी थी? 3 प्रकार की बतला दी थी। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, ये भी बतला दिया गया। कुछ रहा बाकी? अब ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये भी आपको 3 प्रकार के बतला दिए जाएंगे। और कर्म का जो कारण है और कर्म का जो क्या है, प्रेरक है, और कर्म का जो संग्राहक है, ये भी सब बतला दिया। मतलब बिल्कुल विविक्त कर दिया, अलग अलग कर दिया। आपको केला दिया जा रहा है छील करके, क्या करना है? मिठाई कितनी बढ़िया मिठाई है, हलवा रखा हुआ है, केला क्या है, और बिल्कुल सुरक्षित हलवा किया हुआ है, खराब नहीं होता है। तो उसको छील करके दे रहे हैं, सारा एक एक चीज विविक्त कर दिया, बिल्कुल अलग अलग कर दिया है? जैसे अखरोट, अखरोट लगते बहुत अच्छे थे, लेकिन अखरोट के अब आजकल तो खूब बड़े बड़े आते, पहले छोटे छोटे होते थे ना। अब उनको तोड़ो, उनमें से अखरोट बस उसी को निकालने नुकूलने में ही रह जाते थे, वो स्वाद सही नहीं आता था। जंगली अखरोट,
हैं। और अब निकला है अलग अलग और विधियाँ भी बहुत हो गई आजकल तो। और बढ़िया अखरोट तो कैसे वो कश्मीर वाले बताते हैं, एक ही पेड़ पे होते हैं वो कई तरह के अखरोट होते हैं। तो वो जानते हैं कि देखो एक अखरोट तो ऐसा होता है यूँ दबाया वो महंगे बिकते हैं। कुछ फल जो खराब हो जाते हैं ना वो खराब फल है जो टाइट वाले, वो दिखा रहा था एक कश्मीरी। तो स्वाद नहीं आता, लेकिन जब बिल्कुल ही न्यारा न्यारा मिल जाए अलग ही स्वाद है। तो वैसे ही सब अलग अलग कर दिया, सब अलग अलग बतला दिया है। और इन सब से सर्वथा भिन्न आत्मा अधिष्ठान साक्षी रूप स्वयं ज्योति सच्चिदानंद तेरी आत्मा है, इसको भी बतला दिया गया। यही बतलाना अभीष्ट है। और जिसको जान लेने पर हैं इस संसार कीचड़ में रहते हुए भी वो क्या है, इससे सर्वथा मुक्त है। क्योंकि संसार कीचड़ में वो है ही नहीं, क्योंकि ना तो संसार में वो, न संसार उसमें, न संसार कहीं, वो तो क्या है अपने आप में विराजमान है। अब मिथ्या संसार में मिथ्या शरीर और इंद्रिया और मिथ्या ही प्रकार के सुख दुख आदि का भोग मिथ्या अंतःकरण को होता रहता है। आत्मा का तनिक भी इनसे संबंध, ये अकल बिना विचार बिना चिंतन के नहीं आती है। तो आज इतना ही, बाकी कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य